हेलो एवरीवन। यदि आपको लगता है कि आपको सैलून बिजनेस अट्रैक्ट करता है, आप सैलून का कोर्स करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस बिज़नेस में अच्छी इनकम होती है जिसको आप अपनी अर्निंग सोर्स बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस बिज़नेस से आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताऊंगी। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कम से कम बजट में और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, जैसा कि आपने मेरे टाइटल में भी देखा है कि 50 से 60 हज़ार की अर्निंग या लाखों की अर्निंग या उससे भी कहीं ज़्यादा की अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, और यदि आपने यहाँ तक देखा है तो और आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताती हूँ, और किस तरीके से आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। ये आपकी सही में बहुत अच्छी अर्निंग सोर्स है। चाहे आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं तब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं या आपने बहुत ही कम आपके पास एजुकेशन है, तभी भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, इस वर्क को कर सकते हैं, इसे आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसका एक बेसिक कोर्स कर लेना है। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप एडवांस कोर्स तक जाइए, बट आपको स्टार्टिंग करनी है एक बेसिक कोर्स से। बेसिक कोर्स एक अच्छी जगह से कीजिए। अच्छी जगह का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट का कोई कोर्स करें और फिर आप इस काम को स्टार्ट करें। आप अच्छी अर्निंग एक ऐसी जगह से कीजिए जहां आप अच्छे से सीख सकते हैं। इसकी मिनिमम फ़ीस आई थिंक 10 से या 15 हज़ार में आप एक बेसिक कोर्स कर सकते हैं, जो आपका 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और आप यदि प्रैक्टिस के साथ करते हैं या आप थोड़ा स्लो सीख पा रहे हैं, तभी भी आप 1 महीने के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने से आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, आपने कोर्स कर लिया, एक बेसिक कोर्स किया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी कर ली। अब बात आती है कि आप अपना काम कैसे स्टार्ट करते हैं, आपको उसके लिए मार्केटिंग कैसे करनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी अर्निंग स्टार्ट करने के लिए मार्केटिंग तो करनी ही है ना। आपको एक पैकेज तैयार कर लेना है। चलिए मैं पैकेज बताती हूँ कि आप क्या पैकेज तैयार करें। आप 699, मतलब आप जो भी अमाउंट रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं एक अमाउंट आपको बता रही हूँ, 699 में आप क्या क्या काम देंगे। आप एक फेशियल दे सकते हैं, आप ब्लीच दे सकते हैं, हैंड वैक्स दे सकते हैं, हाफ लेग वैक्स दे सकते हैं, और थ्रेड वर्क दे सकते हैं। यानी थ्रेड वर्क में थ्रेडिंग दीजिए, अपर लिप्स दीजिए, फुल हेड दीजिए। इतना वर्क आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। और इसको किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कम से कम टाइम में इतना काम कर सकते हैं। अब आपने ये एक पैकेज तैयार कर लिया। अब इसको आपको कैसे मार्केटिंग करनी है, इसको आपको सेल करना है ना। सेल करने के लिए आपको एक कार्ड छपवा लेना है। आप मिनिमम 100 कार्ड छपवा लीजिए, ठीक है। 100 कार्ड आप छपवाइए, उस पर डेट की जगह भी रखिएगा। जब आप सेल करते हैं तो उस पर डेट ज़रूर डालिए, ठीक है, जिससे, और उसका एक टाइम पीरियड रखिए कि इस डेट से इस डेट तक आपका ये कार्ड वैलिड है। अगर इसके बाद आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपको ये सर्विस नहीं दे सकते। तो उससे कस्टमर बंध जाता है कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के अंदर इस काम को आपको वो करवाएगा ही, नहीं तो उसका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। इसको आप खुद सेल कीजिए। उससे कोई सेल्समैन लेते हैं, हायर करते हैं, तो उसमें वो पर कार्ड 50 या 100 रुपीज़ आपसे चार्ज करता है, जो मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में उसकी नीड है ना। तो उसको छोड़कर आप खुद सेल कीजिए। उससे आपको क्या होगा, मार्केटिंग करनी आएगी, है ना, और कस्टमर को आप जान पाएंगे और आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी उससे बिल्ड होता है।
आप इतना कीजिए, आपने किया। आप ये सोचिए मैंने 100 कार्ड किस लिए कहा आपसे, 100 कार्ड मैंने इसलिए कहा क्योंकि यदि आपके कार्ड इतने आपने 1000 छपवा लिए और आपके कुल सेल हुए 50 या 60 कार्ड, तो आप क्या कहेंगे, हमने तो इतने सारे कार्ड छपवाए, सेल तो हमारे इतने से हुए हैं, तो आप निराश हो जाएंगे। आप स्टार्टिंग में 100 कार्ड ही इसलिए बनवाइए, उसका प्रिंट अच्छे से निकलवाइए, सारी चीज़ें मेंशन कीजिए, उसमें अपनी सर्विसेज वगैरह उसमें मेंशन कीजिए अच्छे से, डेट ज़रूर लिखिएगा, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, वो सब चीज़ उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक, आपने सेल कर दिया, मान लीजिए आपके 50 या 60 कार्ड सेल हुए। अब आप सोचिए आपने 60 कार्ड सेल किए तो एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं। 30 डेज़ का मतलब आपका पर डे 2 कस्टमर, 2 कस्टमर का मतलब 2 कार्ड का मतलब आपके 7 + 7 1400 रुपीज़ आपका डेली की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। और यदि किसी कस्टमर ने एक्स्ट्रा आपसे कोई वर्क कराया तो वो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करता है, यानी आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी 50,000 अर्निंग पर मंथ कहीं नहीं जाएगी। आपको बिल्कुल आप इतना कमा सकते हैं, तो आप इस काम को स्टार्ट कीजिए। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको किस किस सामान की नीड है, या आप 50 से 60 वाली अर्निंग को 1 लाख या उससे भी कहीं ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बिल्ड करना है। तो आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए, उन्हें प्यार देते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबकी हेल्प करते रहिए। जय भारत।